A very good afternoon to all of you. Myself Fazil Khan. I belong to Shahjahanpur and I am pursuing my B.Pharm from Hygiene Institute of Pharmaceutical Education and Research from Lucknow, and my presentation topic is mechanism of respiration. Now let's begin to our topic. मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है ये जान लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले। रेस्पिरेशन एक प्रोसीजर है गैसियस एक्सचेंज का, जिसमें हम बाहर से एयर लेते हैं, वो हमारे लंग्स में जाती है, फिर लंग्स से ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफ़र होती है और उसके बाद वो हमारी बॉडी यानी टिश्यू सेल्स में जाती है। उसके बाद वही प्रोसीजर रिवर्स हो जाता है। जब हम एयर ब्रीथ इन करते हैं तब उसमें ऑक्सीजन की वैल्यू 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 0.4%, और जब हम एयर ब्रीथ आउट करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की वैल्यू घट जाती है, 16.4% हो जाती है, जबकि CO2 की वैल्यू बढ़ जाती है, 4.4% हो जाती है। अब बात करते हैं आगे। रेस्पिरेशन 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट पल्मोनरी वेंटिलेशन, सेकंड एक्सटर्नल पल्मोनरी रेस्पिरेशन एंड थर्ड इज़ इंटरनल टिश्यू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में पहला प्रोसेस है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मो मीन्स होता है लंग्स। वेंटिलेशन और ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ इनहेलेशन मतलब इनफ्लो एंड एक्सहेलेशन मीन्स आउटफ्लो। मीन्स एटमॉस्फेयर और हमारे लंग्स के बीच एयर का एक्सचेंज को पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। अब सेकंड मैकेनिज्म पर आते हैं, एक्सटर्नल पल्मोनरी रेस्पिरेशन। This is the exchange of gases between the air spaces of the lungs and blood in pulmonary capillaries across the respiratory membrane। यहाँ पे ये है द ब्लड गेन्स ऑक्सीजन एंड लूजेस CO2, यानी हमारे एल्वुली से जो ऑक्सीजन हम इनहेल किया है वो जाता है ब्लड में। ये पूरा प्रोसेस डिफ्यूज़न के बेसिस पर होता है, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बस ये याद रखिएगा, ये प्रोसेस हमारे लंग्स और कैपिलरीज के बीच का एयर एक्सचेंज का प्रोसेस है। अब थर्ड पर आते हैं, इंटरनल टिश्यू रेस्पिरेशन। दिस इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी ब्लड एंड टिश्यू सेल्स। तो इसमें जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जो कि हमने एल्वुली से लिया था, वो टिश्यूज़ को ट्रांसफ़र होता है, और टिश्यूज़ में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी लगातार हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से लगातार प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो ब्लड वेसल्स में वापस आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद रिलीज़ कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। अब समझते हैं रेस्पिरेशन का फर्स्ट प्रोसेस, मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन। ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है इंस्पिरेशन एंड सेकंड है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वुलर सैक में भरा जाता है, यानी लंग्स में भरा जाता है। उसके बाद इंस्पिरेशन में मेनली 2 मसल्स काम करती हैं, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है इंस्पिरेशन के टाइम, तो वो नीचे की तरफ मूव करता है, और जो लंग्स की कैविटी है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एब्डोमिनल कैविटी की तरफ मूव कर रहा होता है, इसलिए ऊपर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इस तरह से इंस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इसमें क्या क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज्ड, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, एयर एंटरिंग लंग्स। अब एक्सपिरेशन की बात करते हैं। एक्सपिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें एयर लीव होती है लंग से। एक्सपिरेशन में जो एल्वुलर सैक में भरी हुई एयर है वो रिलीज़ आउट हो जाती है, यानी एटमॉस्फेरिक एयर में चली जाती है। सो एक्सपिरेशन में क्या क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स्ड एंड आर्च्ड अपवर्ड, जिससे लंग्स का वॉल्यूम घटता है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम घटता है एक्चुअली, जिससे लंग्स का वॉल्यूम घटता है। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज होता है, एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन। अब सेकंड प्रोसेस की बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस में देखिए किस तरह से
एयर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है एल्वुलस के और ऑक्सीजन बाहर यानी ब्लड कैपिलरीज में जा रहा है और उसके बाद वो सिस्टमिक सर्कुलेशन को ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की। इसमें टिश्यू के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र हुई और फिर ऑक्सीजन गई टिश्यू फ्लूइड्स में और ये सेल के थ्रू एक्सेप्ट किया गया।